11 बजे की 11 खबरें आप देख रहे हैं। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आज बड़ी खबर आई है। देर रात हुई यहां पर तेज बारिश से भारी तबाही मची। शहर के जिस किसी भी इलाके से नदी नाले गुजरते हैं वहां से नुकसान की खबरें आ रही हैं। पर्यटक स्थल सहस्त्रधारा में देर रात बादल फटने की वजह से बड़े नुकसान की खबर है। पानी का बहाव इतना तेज था कि इसकी जद में कई होटल, रिजॉर्ट, दुकानें आ गए हैं। 5 लोग लापता बताए जा रहे हैं। मौके पर रेस्क्यू टीमें मौजूद हैं। राहत बचाव काम जारी है। तमसा नदी के किनारे बसा टपकेश्वर महादेव का मंदिर पानी में पूरी तरह से डूबा हुआ है। दूसरी तरफ मालदेवता इलाके को जोड़ने वाली सड़क बाढ़ के पानी में बह चुकी है। मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावित क्षेत्र पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह से सीएम धामी ने फोन पर बात करके बादल फटने की तबाही की जानकारी दी है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर इस समय 6 तस्वीरें हैं। टपकेश्वर मंदिर में देखिए आप, हनुमान जी की मूर्ति आधी पानी में डूबी हुई है। पानी का स्तर आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर। गाड़ियां, बड़े बड़े भारी वाहन इन पानी में दबे हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर सिर्फ और सिर्फ मलबा नजर आएगा आपको, मट्टी नजर आएगी जो कि पहाड़ के साथ नीचे आई है। दुकानें जलमग्न हो गई हैं, घरों में पानी घुस गया है। IT पार्क डूबा हुआ है। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ पानी नजर आएगा। कल रात्रि को जो तेज़ बारिश हुई है उससे हमारे यहाँ की सभी नदियाँ उफान पर हैं और कई जगह बादल फटा है। करीब 25-30 स्थानों पर सड़क पूरी तरह से बह गई है। घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल पर बांदल 2 नदियाँ यहाँ पर मिलती हैं, तो उस पुल को भी खतरा हो गया है। उसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। उत्तराखंड के विकास नगर से भी खबर है, जहां पर आसन नदी में उफान से लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। अलग अलग 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये अलग अलग जगहों की 2 तस्वीरें हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी। जहां पर आप देखिए, ये पहली तस्वीर जहां पर आसन नदी में 10 से 12 लोग बह गए हैं। तो आसन नदी ने 2 अलग अलग जगहों पर तबाही मचाई है। ये पहली जगह की तस्वीर आप देख रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देखेंगे कि किस तरह से पानी के तेज बहाव में ये लोग एक वाहन के ऊपर चढ़े हुए हैं, बहते जा रहे हैं। इनमें से 5 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है, जबकि 3 के शव बरामद किए गए हैं। उधर देहरादून में प्रेम नगर के ठाकुरपुर में आई बाढ़ के बाद एक शख्स नदी में फंस गया है। ये देखिए, पेड़ पर, माफ़ कीजिए, खंबे पर चढ़ा हुआ ये शख्स पानी के तेज़ बहाव में फंसा हुआ है और जान बचाने के लिए इसने किसी तरह से इस खंबे को, इस पोल को कसकर पकड़ा हुआ है, जिसके बाद यहाँ पर NDRF की टीम पहुंची, इसका रेस्क्यू हुआ। और आज की बड़ी खबर देहरादून के सहस्त्रधारा से, जहां पर कारली घाट और मज्याड़ गांव में भारी तबाही मची। 5 लोगों के मलबे में जिंदा दफन होने की आशंका है। न्यूज़ 18 संवाददाता ने इस पूरे घटनाक्रम का ग्राउंड जीरो पर जाकर जायजा लिया, साथ ही ग्राम प्रधान से बात की, जिन्होंने मौतों की पुष्टि की है। आपदा ने सहस्त्रधारा इलाके में भारी तबाही मचाई है। मैं मज्याड़ गांव में अभी मौजूद हूं, जहां सबसे पहले क्लाउड बरस्ट की घटना हुई। आप देखेंगे मेरे पीछे ये पूरा इलाका, ये बांदल नदी है और नदी के एक ओर ये पूरा इलाका एक कालीगाड़ गांव है, जहां पर बहुत सारे रिजॉर्ट थे, होटल्स थे, लोगों के अपने मकान थे। और ये नदी के दूसरी ओर ये जो इलाका है ये मज्याड़ गांव का इलाका है, जहां पर अभी सुबह सुबह भी एक घटना सामने आई। यहाँ नदी के किनारे एक रिजॉर्ट था, जहाँ पर 2 लोग दब गए मलबा आने से
और सुबह के समय जब यहाँ पर घटना हुई, जब ये आप देख रहे हैं कि पहाड़ी से यहाँ पर लैंडस्लाइड हो रहा था, यहाँ पर एक मकान था जहाँ पर 3 लोग थे जो कुछ सामान निकालने जा रहे थे, लेकिन अचानक ऊपर से भरभरा कर पहाड़ी गिर पड़ी और तीनों जो लोग हैं वो इस मलबे में दब गए। हमारे साथ मजियाड़ गांव के इस ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं, क्या नाम है सर आपका? राकेश जवाड़ी, मैं यहाँ पे ग्राम प्रधान हूँ। राकेश जवाड़ी, वो यहाँ पर मौजूद थे सुबह के समय। सर बताइए क्या घटना आपके गाँव में हुई कल रात से और अभी तक क्या? कल रात तो हालांकि यहाँ पे आपदाएं तो बहुत बड़े स्तर से आई थी, पर सब कुछ सामान्य था। मेन था कि जन हानि नहीं हुई थी। कल हुई थी पर 2 जो वहाँ पे मजदूर थे, नीचे की साइड रिजॉर्ट है वहाँ पे हुई थी, परंतु जो अभी हुई है हमारे जो यहाँ पे गांव के निवासी हैं उनकी अभी यहाँ पे ये समझिए सामने इस पंचायती भवन के पीछे यहाँ पे कैजुअल्टी हो रखी है। तो अभी NDRF भी आ रखी है, परंतु वहाँ पे पीछे एक पहाड़ी बार बार वहाँ पे डिब्रीज हो रहा है, मलबा गिरते रह रहा है। ये जो लोग सुबह यहाँ मलबे में दबे, ये क्या था? पंचायत भवन था, घर था क्या? ये पंचायत भवन था। ये लोग ये सामने मकान ही दिख रहा है ना, हाँ। ये इनका सामान लाने ले जाने का काम कर रहे थे, क्योंकि सुबह हो चुकी थी तो सब सामान्य हो रहा था। उसने चलो सामान इधर उधर शिफ्ट कर लें। अचानक उसी दौरान वहाँ से मलबा आया और ये लोग उसमें दब गए। 3 लोग दबे हैं। 3 लोगों की आशंका है कि 3 लोग हैं। किस उम्र के थे? मतलब ये ऐसे 24-25 साल के, कोई 26 साल का, कोई 28 साल का, ऐसे। तो इस पूरे इलाके में बड़ी तबाही मची है। जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो संपत्तियां थी, चाहे वो होटल हो, रिजोर्ट हो, लोगों के घर हों, वो तो तबाह हुए ही हैं। करीब 5 लोगों के भी इस आपदा में मलबे में दबने की जानकारी अभी तक आ रही है। दिक्कत की बात यह है कि यदि यहाँ पर SDRF, NDRF अगर सर्च ऑपरेशन भी चलाते हैं तो मलबा इतना दलदल भरा है या फिर ऊपर से इतना लगातार लैंडस्लाइड हो रहा है कि फिलहाल यहाँ पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना संभव नहीं हो पा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए सहस्त्रधारा से सुनील नौप्रभात।